नीति लागू हो जाने के कारण इंटर को +2 में ले जाया जा रहा है। पॉलिसी को बनाने के पहले जो टीचर लगातार 15 साल 20 साल वहाँ काम कर रहे हैं, एक बे को बेरोजगार हो गए, अब उसके पास इतनी उम्र नहीं है कि वो एग्जाम की तैयारी करे, कहीं जो जॉब करे। आप ही का अगर बच्चा हो, अगर उसका एडमिशन 1000 में हो रहा है, वो प्राइवेट कॉलेज में 2000 रुपये क्यों देने जाएगा हर मंथली? मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। किन मुद्दों को लेकर धरना जारी है और शिक्षा हर कोई के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन मुद्दों को लेकर के आप धरना दे रहे हैं। क्या मुद्दा है जो आप धरना दे रहे हैं? आज हम लोग का मौन जुलूस था रांची विश्वविद्यालय से लेकर राजभवन तक। मुद्दा यह है कि झारखंड राज्य में 62 अंगीभूत महाविद्यालय हैं जिसमें इंटर की पढ़ाई होती है। अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नई शिक्षा नीति लागू हो जाने के कारण इंटर को +2 में ले जाया जा रहा है। छात्रों को तो ले जाया जा रहा है, लेकिन शिक्षकों का कोई व्यवस्था नहीं की गई है, समायोजन नहीं किया गया है। हम लोग का मुख्य मांग है कि जब तक कि वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो, इंटर में नामांकन शुरू हो। और दूसरा है कि हम लोगों को समायोजन करें +2 स्कूलों में। अगर नहीं समायोजन किया जाएगा तो हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। हम लोग का परिवार, हम लोगों का जो डिपेंड हैं, करीब 20,000 आदमी प्रभावित हो जाएंगे पूरे झारखंड प्रदेश में। ऐसे में हम लोगों का मुख्य मांग है सरकार से कि हम लोगों को नामांकन प्रारंभ हो और हम लोगों को कहीं समायोजन हो। हम लोगों ने राज्यपाल महोदय से भी मिले हैं, मंत्री महोदय से भी मिले हैं, मुख्यमंत्री के यहाँ भी हम लोगों का मैसेज चला गया है, लेकिन अभी तक सिर्फ लोगों ने आश्वासन दिया है, धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है। अतः हम लोग से जल्द मांग करते हैं कि जो आश्वासन दिया गया है उसको तुरंत लागू करें। आज ये सिंबॉलिक था, मौन जुलूस था, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सरकार को दर्शाने के लिए प्रयास करें, दिखाने के लिए कि हम लोग को जल्द से जल्द कार्रवाई हो, नहीं तो हम लोग आगे के लिए रणनीति बनाएंगे। धरना प्रदर्शन लोकतांत्रिक ढंग से हम लोग प्रतिरोध करेंगे। अभी इस मुद्दे को लेकर के शिक्षा विभाग से क्या कोई संपर्क साधने का कोशिश किया? शिक्षा विभाग से कोई संपर्क साधा नहीं गया है। शिक्षा विभाग से सिर्फ कह दिया गया है कि जो आप लोग इंटर के कर्मी हैं, वो जो आप लोग कॉन्ट्रैक्ट पर थे, आप लोगों की जो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है और आप लोग जो है सो अब आप लोगों की नौकरी नहीं रहेगी। तो इस कारण हम लोगों ने जहाँ तक सभी लोगों से संपर्क किया है। माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी, चंपाई सोरेन जी, राज्यपाल और महुआ माझी जी के। कितने दिनों के लिए कॉन्टैक्ट था आप लोगों का? हम लोगों का 2009 से करीब 15 से 20 वर्षों तक से कार्यरत हैं लगातार। वो हमेशा हम लोगों का प्रतिवर्ष रीन्यूअल हो जाता था, लेकिन जो ऐसी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी आदेश दिया है कि जहां 10 साल से कार्यरत हो गए हैं या 3 साल से भी हैं, तो उन लोगों को रेगुलराइज करने के लिए हम लोग का पूरा सेटअप है कि कहीं दूसरे जगह ले जाया जा रहा है। अतः हम लोग को सभी लोगों से आग्रह है कि हम लोग को पूरी को ले जाया जा रहा है, उसी तरह हम लोग को भी कहीं समायोजन किया जाए। परिचय दीजिए। डॉक्टर रामानुज पांडे, झारखंड अंगीभूत इंटर महाविद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी महासचिव हैं। अभी और हम एक बहन से मिलाते हैं कि आखिर क्या नई शिक्षा नीति को लेकर के जो 10+2 को आगे शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन शिक्षकों को नज़रअंदाज करते हुए उन्हें जहां के तहां छोड़ देने का आक्रोश है। इसी विषय पर हम बात करना चाहेंगे कि शिक्षा नीति को लेकर के जो शिक्षा को बदलाव किया गया, तो क्या कारण है कि आप विरोध कर रहे हैं? देखिए, विरोध तो स्वाभाविक है, करना पड़ेगा। हक की लड़ाई के लिए लड़ाई तो हमें लड़नी पड़ेगी। सरकार जिस तरह से बोल रहे हैं कि इंटरमीडिएट आपने बंद कर दिया, पूरी अनाउंसमेंट हो गई, पेपर में, न्यूज़पेपर में आ गया है, तो आप इनको ये भी सोचना चाहिए किसी भी पॉलिसी को बनाने के पहले जो टीचर लगातार 15 साल 20 साल वहाँ काम कर रहे हैं, एक बे को बेरोजगार हो गए, अब उसके पास इतनी उम्र नहीं है कि वो एग्ज़ाम की तैयारी करे, कहीं जो जॉब करे। तो जो टीचर 20 साल तक वहाँ पे जॉब किए हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनके लिए समायोजित होना चाहिए। बच्चों की मैपिंग की बात हो रही है, मैपिंग करके आप उन्हें दूसरे स्कूल में ले जा रहे हैं। तो जितने भी झारखंड के जितने भी कॉलेज हैं, 5000 शिक्षक जो अभी पढ़ा रहे हैं, उन सारे को भी मैपिंग होना चाहिए और 10+2 में समायोजित करना चाहिए। और अगर सरकार इस तरीके नहीं करती है तो बहुत गलत है, क्योंकि बहुत सारे टीचर बेरोजगार हो जाएंगे। 5000 टीचर आप समझ सकते हैं। और हम बोलते हैं कि शिक्षक के जब हम सम्मान देते हैं, मानवता की बात करते हैं, एक शिक्षक एक देश को गढ़ता है, एक बच्चों को गढ़ता है। अभी साथी बोल रहे थे कि आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपका ज्वाइनिंग हुआ था, और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का कोई सीमा निर्धारण होता है, तो क्या आपका ये जायज़ है ये समायोजन करने का जो आप मांग कर रहे हैं? बिल्कुल, मुझे बिल्कुल लगता है कि अनुबंध में आप आगे देख ले, बिजली विभाग, मेडिकल विभाग, जितने भी विभाग है, सरकार ने सारे अनुबंध वालों को परमानेंट कर दिया। तो मुझे लगता है शिक्षा विभाग तो बहुत बड़ी चीज़ है।
शिक्षा से जुड़े हुए लोग एक देश का विकास करते हैं, आप उसको अनदेखा कैसे कर सकते हैं? जब एक बिजली विभाग वालों को आप 10 से 15 साल हो गया, जब बिजली विभाग और मेडिकल विभाग के जो अनुबंध कर्मचारियों को आप परमानेंट कर सकते हो, तो हम शिक्षक ही तो भाई हम शिक्षक हैं, हमें तो आपको राइट बनता है कि हमें पैसों से पहले करना चाहिए, क्योंकि अभी न्यू हम करते हैं। आप छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा की बात करें तो राजस्थान की बात करें, जितने अनुबंध टीचर हैं सभी को उन्होंने परमानेंट कर दिया गया है, बंगाल में भी कर दिया गया है। आयोजन करे, अन्यथा हमारी आंदोलन ये चलती रहेगी। आपकी नई शिक्षा नीति का विरोध करना या समायोजन जो शिफ्ट किया गया उसका विरोध? देखिए, मैं विरोध नहीं कर रही, मैं नई शिक्षा नीति का बिल्कुल विरोध नहीं करती है। मुझे लगता है कि किसी भी नीति को बनाने के पहले आप पहले उसे सर्च करना चाहिए, क्योंकि वो होमवर्क पूरी करनी चाहिए कि मैं अगर कोई नीति लागू कर रहा हूँ कि वैकल्पिक व्यवस्था है या नहीं। आप 10+2 में अगर बच्चों को लेके जा रहे हैं तो वहाँ तो शिक्षक पूरे सब्जेक्ट है ही नहीं, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? अब जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से है वो बच्चे इतने दूर कैसे जाएंगे? 10+2 5 किलोमीटर, अगर 6 किलोमीटर की बात हम करें, खिलाफ नहीं है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ नहीं हूँ। मेरा यही मानना है कि वैकल्पिक व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए और व्यवस्था के साथ साथ आप सभी के बच्चों की भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। बच्चे लगातार फ़ोन कर रहे हैं, बच्चे लगातार परेशान हैं कि मेरा भविष्य क्या होगा, उनके पेरेंट्स आके मिल रहे हैं। आप ये सोच सकते हैं कि कम फीस 1000 में अगर 1500 में बच्चे कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। हर बच्चों का सपना होता है कि मैं मैट्रिक देने के बाद कॉलेज में रहूं, लेकिन कॉलेज में अभी तक कोई नोटिस नहीं निकला है। तो व्यवस्था तो आपकी है ही नहीं, आप बोल दिए कि कॉलेज में बंद कर दीजिए, ये नहीं होता है। समायोजन करिए, लेकिन शिक्षकों के भविष्य से आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो आपका सिर्फ सिर्फ समायोजन का हमारी समायोजन का सवाल है। पहला हमारी मांग है कि शिक्षकों का समायोजन होना चाहिए, हमें भी समान दर्जा देना चाहिए। और दूसरी, अभी जब तक आप इस पर आप अभी सोच रहे नहीं हैं, तो सबसे पहले अभी अगर रिसेंटली की बात करें, जो इंटर में नामांकन बंद किया है वो जल्द से जल्द आप चालू करें। 11 का नामांकन चालू करें, ताकि बच्चे इधर उधर ना भटके, और फिर आप व्यवस्था कीजिए और हमें भी समायोजित, तो टीचर की मैपिंग होनी चाहिए। आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, अगर सरकार बोलती है कि आपका कार्यकाल समाप्त हो गया है, तो क्या आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति हमारी आंदोलन चलेगी, लगातार चलेगी। हम तो बोल रहे हैं ना कि अनुबंध पर बिजली विभाग भी था, अनुबंध पर चिकित्सा विभाग भी रही, अनुबंध पर ये सारे लोग रहे, इन लोगों ने पैरा टीचर भी रहे, लेकिन इन लोगों ने लड़ाई लड़ी, आज उसकी जीत हुई है। जब आप सारे विभागों को कर दिए तो मुझे लगता है ये तो बहुत दुख की बात है कि आप शिक्षा के विभाग, शिक्षक के जो जुड़े हुए हैं उनको अनदेखा कैसे कर सकते हैं? पूरी बच्ची का भविष्य तो एक टीचर पर गड़ा हुआ है। एक बच्चे पूरे राज्य कर सके तो हमारे राज्य क्यों नहीं कर सकता है? हमारे राज्य को भी करना चाहिए। जब झारखंड, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात हो रही तो झारखंड में भी करना होगा। क्योंकि मेरा नाम हुआ चंदन जायसवाल, मैं जमशेदपुर से हूँ, LBSM कॉलेज। तो लगातार आप देख रहे हैं कि शिक्षकों में आक्रोश है कि सरकार बिना सोचे समझे शिक्षा को शिफ्ट कर दिया है और उनको जहाँ के तहाँ छोड़ दिया। आइए और हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है मामला जो आप विरोध कर रहे हैं। विरोध तो कर रहे हैं। अभी आज हम लोगों ने जुलूस निकाला, मौन शांति जुलूस था ये, एक तरह से बोल सकते हैं। आप जब बात कर रहे थे तो हम सुन रहे थे, आप कॉन्ट्रैक्ट पे बहुत फोकस दे रहे थे। थोड़ा हम आपको एक चीज़ समझा देते हैं। हम कतरास कॉलेज, कतरास धनबाद से आते हैं। जहाँ से हम आते हैं वहाँ से 25 किलोमीटर दायरा में कोई भी सरकारी महाविद्यालय नहीं है। अब मान लीजिए कोई आप ही का अगर बच्चा हो, अगर उसका एडमिशन 1000 में हो रहा है, वो प्राइवेट कॉलेज में 2000 रुपये क्यों देने जाएगा हर मंथली? और एक बात बताइए, यहाँ पर तो 2 वक्त का रोटी नहीं मिल रहा उन लोग को खाने का, वो लोग कैसे पढ़ेगा गरीब का बच्चा? उसके बाद हम लोग शिक्षक भी आखिर 10 से 15 वर्षों तक पढ़ाते आ रहे हैं। इतना दिन हो गया हम लोग का पढ़ाते हुए, तो हम लोग इंटर के होने के बावजूद भी हम लोग को ग्रेजुएशन तक का काम किया जाता है। हम लोग ग्रेजुएशन का भी काम करते हैं, PG तक का भी काम करते हैं। मतलब हम लोग को आलू बना दिया है। टीचिंग, नॉन टीचिंग, नॉन टीचिंग आलू बना दिया हम लोग। एग्जाम ड्यूटी भी। और आज के डेट में अगर आपको पता होना चाहिए भाई साहब, अगर आप पता कर लीजिए कि झारखंड में जितने भी अंगीभूत कॉलेज हैं, सारे के सारे टीचर इंटर के शिक्षक ही कॉलेज को संभाले हुए हैं। हमको तो एक ही चीज़ समझ में नहीं आ रहा, ये क्यों बोल रहे हैं कि आप अब फिट नहीं बैठते हैं? क्यों फिट नहीं बैठते हैं? 10 से 15 वर्षों तक काम किया, तब फिट बैठ रहे थे, काम लेने के टाइम फिट बैठ। और दूसरा नंबर बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज के डेट में हम लोग अगर महाविद्यालय में जाते हैं तो बोलते हैं हम आपको नहीं जानते हैं। यूनिवर्सिटी में जाते हैं, VC बोलते हैं हमको इंटर से कोई लेना देना नहीं। राज्यपाल के पास, मंत्री के पास, कुछ ने तो एक्सेप्ट भी किया कि नहीं ये गलत है, लेकिन कहते हैं कि अच्छा जैक बोर्ड, खास करके जैक बोर्ड बोलते हैं हमको HRDB, हमको इंटर से लेना देना नहीं है। अरे क्यों नहीं लेना देना है?
जब इंटर में एग्ज़ाम होता है तब लेना देना तो हम ही लोग से होता है, उस टाइम में कहाँ से आ जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा भेदभाव हो रहा है हम लोग के साथ। हम लोग मुख्यमंत्री से, राज्य सरकार से ये मांग करते हैं कि हम लोग का समायोजन किया जाए और इंटर का नामांकन 11th में प्रारंभ किया जब जाए। तक समायोजन की अगर व्यवस्था आपका नहीं होती समायोजन है नहीं होता है तो क्या आप पढ़ाई जारी रखेंगे अपना जो पढ़ा रहे हैं वो, या फिर उसका अलग कोई रणनीति होगी? देखिए, सबसे पहला नंबर बात तो अभी हम लोग का जब तक समायोजन नहीं हो जाता है तब तक तो हम लोग यही बात बोलेंगे कि नामांकन ले लिया जाए। कुछ गवर्नमेंट वैकल्पिक व्यवस्था कर ले, गवर्नमेंट को भी कुछ समय मिल जाएगा और वैकल्पिक व्यवस्था करने के बाद फिर हम लोग का समायोजन का बात किया जाए, ये भी हो सकता है। तो आगे का रणनीति क्या होगा? हम लोग आंदोलन हम लोग करेंगे। शांतिपूर्ण आंदोलन संवैधानिक ढंग से आंदोलन तो इस करेंगे। बीच में शिक्षक छात्रों हैं। का पढ़ाई बाधित होगी, बिल्कुल तो होगा। उसका जवाबदेही गवर्नमेंट सरकार- देगा, गवर्नमेंट देगा। हम लोग क्या कर सकते हैं? आज कम से कम 1000 बच्चे आते हैं, हर दिन फ़ोन करते हैं, सर एडमिशन हो रहा है कि नहीं। हम लोग क्या करेंगे? VC के पास जाते हैं, बोले नहीं हमको HRD से लेटर है। HRD के पास देंगे, नहीं हमको ऊपर से ऑर्डर है। अरे ऑर्डर है, ठीक है, बात है, ऑर्डर है। आपको एक चीज़ समझना चाहिए, जब ये NEP लागू हुआ था, हम NEP का विरोध नहीं कर रहे हैं, जब ये NEP लागू हुआ था तो लागू करने के टाइम ये चीज़ सोचा नहीं गया कि इसमें कितने आदमी बेरोजगार हो जाएंगे। और आदमी का और शिक्षक का बात नहीं है, उसके साथ कम से कम 20 से 25 हज़ार परिवार है। आप कोई भी चीज़ लागू करते हैं, कोई भी चीज़ इंप्लीमेंट करते हैं तो ये तो जरूर सोचते हैं कि इसमें प्रॉफिट क्या है, इसमें लॉस क्या है। अभी कांटेक्ट पे कितना शिक्षक आप लोग हैं पूरे झारखंड में? हम लोग 5000 से ऊपर है, 5000। टीचिंग और नॉन टीचिंग मिला के। परिचय। अजय कुमार पांडे, कतरास कॉलेज, कतरासगढ़, धनबाद। तो आपने देखा कि लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है और इनका आरोप है कि सरकार बिना होमवर्क किए हुए, बिना जानकारी इकट्ठा किए हुए 10+2 को एडजस्ट किया जा रहा है और हम शिक्षकों को नज़रअंदाज करते हुए वही आधार में छोड़ दिया गया, क्योंकि सरकार का कहना है कि हम हर लोगों को रोज़गार देंगे, लेकिन जो रोज़गार में है उन्हें भी बेरोज़गार करने की रणनीति चल रही है। तो अब देखना ये होगा कि लगातार इन मांगों को सरकार सुनती है या फिर बहरहाल आगे इनका वही हाल होगा जो अन्य आंदोलनकारियों को हो रहा है, क्योंकि आए दिन सब धरना प्रदर्शन में हैं और अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर है। अब इनकी मांग सुनी जाती है या नहीं, ये सरकार के एक बड़ा सा सवाल होगा। तो इसी में हम आप एक और भाई जी हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मुद्दा क्या है और ये क्या मांगे कर रहे हैं। मेरा नाम अनिमेश कुमार बक्सी हुआ, मैं जमशेदपुर LBSM कॉलेज से आया हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि HRD ने एक रेजोल्यूशन बनाया था 23 नवंबर को, और उस रेजोल्यूशन में 3 बातें लिखी गई थी। 3 बातें, ये पहला बात ये लिखी थी कि वर्ष 2023-24 से नामांकन नहीं होगा डिग्री अंगीभूत महाविद्यालयों में। दूसरा कि बच्चों की मैपिंग की जाएगी नज़दीकी 2 किलोमीटर के रेडियस के +2 स्कूलों में। तीसरा था उसमें कि जो मैपिंग की जानी है वो मैपिंग की व्यवस्था कुछ ऐसी होगी कि जहाँ जिस महाविद्यालय पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है बच्चों का, वहाँ 3 साल तक ऐसी व्यवस्था होगी और सीटों की संख्या धीरे धीरे कम करते हुए उसको बंद कर दिया जाएगा, जो कि 2025 से 27 तक में ऑटोमेटिक बंद होना था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब रिजोल्यूशन आपने 23 नवंबर को लिया तो क्या आपने किसी भी राज्य के विश्वविद्यालय को या प्रिंसिपल को आपने सूचित किया कि भाई आपको 23-24 में नामांकन नहीं लेना है? क्या आपने एक होमवर्क किया कि भाई जितने भी महाविद्यालय में जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं या बच्चे पढ़ा रहे हैं उनका स्ट्रेंथ क्या है? क्या आपने ये भी होमवर्क किया कि जो बच्चे जो आपको मैपिंग कर रहे हैं, जो +2 स्कूलों में आप ले जा रहे हैं, उस +2 स्कूलों में उसकी व्यवस्था क्या होगी? एक महाविद्यालय में एक कमरे में 200 बच्चे 300 बच्चे आराम से बैठ कर के पढ़ते हैं, शांतिपूर्वक पढ़ते हैं। हमारा कॉलेज ग्रामीण क्षेत्र का कॉलेज है, बहुत ही मेलोडियस बच्चे वहाँ पे आते हैं और इतने मतलब शानदार बच्चे हैं कि मैं आपको क्या कहूँ। अब वो बच्चे किसी स्कूल में जाना नहीं चाहते और हमारा जो +2 हमारा जो कॉलेज है उसके 2 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी +2 महाविद्यालय नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये निष्कर्ष निकल कर के आता है कि सरकार का जो विभाग है वो इस मामले में बिल्कुल मौन है, होमवर्क किया ही नहीं है और रिज़ल्ट आने के बाद एक बैग मना कर दिया लेटर भेज करके कि भाई आप अगले से इस सत्र से आप नामांकन नहीं ले सकते। ठीक है, मैं मान लिया कि आप नामांकन नहीं लोगे, चलो मान लिया, लेकिन एक बात जो मुख्य है वो मुख्य बात ये है कि जो शिक्षक कितने वर्षों से मान लिया कि अनुबंध पर ही पढ़ा रहे थे, तो मानवता नाम की भी तो कोई चीज़ होती है।
आपको जब काम लेना होता है तो आप काम कितने अच्छे तरीके से लेते हैं। हम जितने भी शिक्षक हैं दिन को दिन नहीं समझते हैं, रात को रात नहीं समझते हैं। कभी कभी कॉपी जमा करने के समय में एग्ज़ाम लेने जाते हैं, सुबह 11 बजे अगर एग्ज़ाम शुरू होता है तो कॉपी जमा कर दे, रात का 12 बज जाता है, 1 बज जाता है, तब तो आप नहीं बोलते हैं कि हम आपके कर्मचारी नहीं हैं। आज जैक अपना पल्ला झाड़ रहा है। हमारा जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो जैक के अप्रूवल से हुआ है। जैक ने खुद ये अधिकार दिया है। आपकी 2009 मांग क्या है? मेरी मुख्य मांग ये है कि पहला 23-24 में आप नामांकन शुरू करो, और दूसरा मुद्दा है कि हम सभी 5000 शिक्षकों का समायोजन करो, क्योंकि अगर ये 5000 शिक्षक का आप समायोजन नहीं करते हैं तो 20,000 लोग जो है उनका जीवन निर्वहन मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं कि एक आदमी कमाता है तो 4 लोग पलते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि जब इतने सारे शिक्षक हैं वो कहाँ जाएंगे। तो बस मानवता के नाते मैं सरकार से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि जब मैंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से एक मुलाकात की थी तो उन्होंने कहा था कि मेरे रहते मैं किसी को भी बेरोज़गार होने नहीं दूंगा, और तुम लोग घबराओ मत, बहुत जल्द मैं नीति बना रहा हूँ और उस नीति बनाने के बाद आपके तुरंत आपको दिखाई देगा।